बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस और पूर्व सीएम हरीश रावत का पीछा नहीं छोड़ रहा है और इस मुद्दे पर अब हरीश रावत कोर्ट और केदारनाथ जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि मैंने जो कहा ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने उसी को मुद्दा बनाया और आज तक कोई सबूत भी सामने नहीं आया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव हरा दिया। 2022 की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत अब तक इस बात का जवाब खोज रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कब। हरीश रावत का कहना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान के वो पीड़ित हैं और बीजेपी आज तक साबित नहीं कर पाई कि ये मेरा बयान है। यही वजह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दाग धुलने अब हरीश रावत कोर्ट और भगवान केदार के दरबार में जाने की तैयारी में। कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी का के नाम से जो एक अस्त्र निकाला भाजपा ने, एक झूठ बूट जो है, और उसके कारण जो है चुनाव में कांग्रेस हार गई। मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा और जब न्यायालय की शरण में जाऊंगा और भगवान केदार की शरण में भी जाऊंगा, इस उम्र में मैं केदारनाथ भी पहुंचूंगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा सहसपुर विधानसभा से उठा, जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन चुनाव में बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सोच और प्लान बताकर प्रचार किया। इतना ही नहीं, हरीश रावत की भी खूब आलोचना हुई। ऐसे में अब जब हरीश रावत कोर्ट और केदारनाथ जाने की बात कह रहे हैं, बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि हरीश रावत की बात पर जनता फैसला दे चुकी है। विभिन्न प्रकार की अदालतों में जाने का जो है वो रीजन ढूंढते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि गंभीरता होती तो मैं समझती हूँ कि चुनाव में जनता उनको ठीक तरीके से मैं समझती हूँ जनता ने उनको समझाया है, और अभी भी नहीं समझ में आ रही तो जनता से बड़ी अदालत कुछ होती नहीं है। वो फिर जनता के बीच में जाए और मुझे लगता है जनता उचित जवाब देगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान का नुकसान चुनाव में हुआ, ये बात इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत मान रहे हैं, और चुनावी नुकसान झेल चुके कांग्रेस नेता हरीश रावत कोर्ट और केदारनाथ की शरण में जाकर खुद को जनता के सामने पाक साफ साबित करना चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल बीमा अभियान के तहत 6 रथ रवाना किए हैं ताकि किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अब तक 12,40,000 किसान रजिस्टर्ड हैं और बाकी बचे किसानों को भी 15 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए ताकि बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने पर किसानों को नुकसान ना हो। आज SBI जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से 6 रथों को मैंने आज यहां से रवाना किया, जहां पूरे देश के अंदर 12.5 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ ले चुके हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 12,40,000 किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान बीमा कराया है। देहरादून शहर के ज्यादातर वार्ड में पीने का पानी ठीक नहीं है। ये दावा पीने के पानी की क्वालिटी पर रिसर्च करने वाली संस्था स्पेक्स ने किया है। सोसाइटी ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट यानी कि स्पेक्स के संस्थापक ब्रिजमोहन शर्मा का कहना है इस बार 97 सैंपल लिए गए, लेकिन 92 सैंपल फेल रहे। संस्था का कहना है कि पीने के पानी में ज्यादातर वार्ड में क्लोरीन की तय मात्रा ज्यादा है। मानकों के मुताबिक 1 लीटर पानी में 0.2 ये मात्रा होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर 1.2 तक क्लोरीन मिली है, जिससे स्किन के साथ दूसरी बीमारियों का खतरा है। न्यूज़ 18 ने इस मामले में जल संस्थान से बात की, लेकिन स्पेक्स को प्राइवेट संस्था बताते हुए जल संस्थान के अफसरों ने कोई कमेंट करने से मना कर दिया। क्योंकि ये जो क्लोरीनेशन है ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, आपको अल्सर दे देगा, आपको तरह तरह की बीमारियां दे देगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो है कैंसर प्रदत्त है। वो ऐसे ही हार्डनेस है, आपके घुटने हैं, किडनी स्टोन है, और ये सब चीजें आपको हार्ड वाटर देगा। पानी जो है शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध पानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मेरे को मिलना ही चाहिए। उत्तरकाशी में जानकी चट्टी के पास दुर्बिल गांव में सड़क निर्माण का काम चल रहा है और मलबा सीधे यमुना नदी में डाला जा रहा है, जिसके बाद मलबे ने यमुना के बहाव को रोक दिया है और यमुना नदी में झील बन गई है जो कभी भी तबाही की वजह बन सकती है। मलबे ने पानी को रोक दिया है और झील में पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। मानसून के सीजन में यमुना में पानी बढ़ता है और झील भी बढ़ती है, तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको उस झील की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।
सड़क का कार्य चल रहा है और जो यमुना नदी है वो ब्लॉक हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये जो यमुना नदी है, ऊपर से मटेरियल जो सड़क कटिंग का जो कार्य चल रहा है, ऊपर से जो मलबा है वो नीचे फेंका जा रहा है और हालात ये है कि बड़ी संख्या में भूस्खलन जोन यहाँ पे भी बन गया है और जेसीबी मशीन आपको हम दिखा सकते हैं इस तरह से कार्य कर रही है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जो यमुना नदी है उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है, जो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि बरसात सर पे है। तस्वीरें देख सकते हो आप किस तरह से जो यमुना नदी का जो वेग है वो ऊपर से आए मलबे ने रोक दिया है, वो पूरी तरह से रोक दिया है और एक छोटी सी झील भी बन गई है। बलबीर परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। तो बारिश के साथ ही नैनीताल में बड़े खतरे के लिए भी आगाह कर दिया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद नैनीताल के राजभवन मार्ग में सड़क धंसने लगी है। कॉलेज के पास सड़क पहली बारिश में ही टूट गई और इसके साथ ही भोटिया मार्केट पर भी पत्थर गिरने का लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं डीएसबी छात्रावास से बने खतरे के लिए ठंडी रोड को भी बंद कर दिया गया है, बोर्ड लगवा दिए गए हैं। भवाली रोड और हल्द्वानी रोड पर भी खतरा मंडरा रहा है। देश में कई जगहों पर हुए सांप्रदायिक तनाव और उन्माद को कांवड़ मेले से दूर रखना सरकार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने और सांप्रदायिक घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाएं हाल ही में घटी हैं। ऐसे में उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को सांप्रदायिक घटनाओं से दूर रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया है। पुलिस सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले लोगों, व्यापारियों और साधु संतों के साथ चर्चा करे और अन्य लोगों को जागरूक करने की कवायद कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी करने वाले और भड़काऊ गाने ना बजाएं, इस पर भी पुलिस की खास नजर रहेगी। देखिए, इस पे हम लोग लगातार होमवर्क भी कर रहे हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है उस पे काम कर रहा है और हर एक थाने को निर्देशित भी किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे एक मीटिंग कर लें, लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें। हरिद्वार के साधु संत भी मानते हैं कि कांवड़ यात्रा धर्म की यात्रा है। इस यात्रा में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए भड़काऊ और उत्तेजित करने वाले गाने कांवड़ यात्रा में नहीं बजाने चाहिए और जो भी हुड़दंगी ऐसा करते हैं प्रशासन को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है और इसमें किसी भी प्रकार के इस प्रकार के असामाजिक तत्व अगर माहौल को बिगाड़ते हैं तो शासन को सख्ती से निपटना चाहिए। और जो आजकल ये डीजे का और एक जो संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 सालों बाद बिना किसी प्रतिबंध के कांवड़ मेला आयोजित होगा। इसमें करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के इस सैलाब में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना ना घटे, इसके लिए अधिकारी दिन रात कसरत कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।